नुकसानदायक होता है ना। कभी कभी एजुकेशन लेते समय हम लोग सो भी जाते हैं ना, बहुत सारे लोग मीटिंग में भी सो जाते हैं, सोते हैं। तो एजुकेशन हमेशा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो लोग उस बोरिंग सब्जेक्ट को लेते हैं तो उनकी लाइफ कभी बोरिंग नहीं होती। यस या नो? ठीक। अचीवमेंट, 7 तरीके की आमदनी, जैसे पहले थी, आज के समय में 10 तरीके की हो चुकी है। जैसे कहीं सा रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%, जहाँ रिटेलर को कितना मिलता है, अदर जगह पे फ्रेंचाइजी लेता है तो कितना मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलता है, मतलब 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद उसको कितना मिल रहा है, प्रोडक्ट को रखने का 10 लाख पहले सिक्योरिटी जमा करता है। तो ठीक है, हम आपकी कंपनी का माल उड़ाएंगे नहीं, गायब नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, इसके लिए 10 लाख रुपए जमा करता है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट रखता है और फिर उसके बाद क्या करता है, सारा दिन उसमें बैठता है, डेली जाके झाड़ू लगाता है, अगरबत्ती सुलगाता है, फिर लोगों को बोलता है आओ साहब आओ, आइए श्रीमान जी आइए, सामान लेके जाइए। अब श्रीमान जी आते हैं, अरे ये दिखाओ वो दिखाओ, यहाँ फेंकते वहाँ फेंकते, 10 प्रोडक्ट को फेंकते हैं, एक लेके जाते हैं। फिर बेचारा सबको सुधियाता है, तहाता है और रखता है। और कई बार कुछ श्रीमती भी आती हैं तो 10-12 तो देखती हैं, देखने के बाद क्या कहते हैं, 2-4 ठो निकाल के रखो, अभी हम आ रहे हैं मार्केटिंग करके। बेचारा निकाल के रखे होता है, वो सुधिया के रख देता है, उसको पता होता है श्रीमती जी आई हैं, देखी हैं, अभी दोबारा आएंगे नहीं, चली जाएंगी सीधा। समझ में आई बात? तो कहीं पर भी होती है। देखिए, सामने वाला प्रोडक्ट की कीमत नहीं लगा रहा होता है, सामने वाला आपकी कीमत लगा रहा था। उसने तो बोल दिया महंगा है, भाई इतना बोलने में क्या जाता है। उसने बोल दिया पेस्ट बहुत महंगा है, साबुन बहुत महंगा है, उसने आपको काम दे दिया कि अब हमको प्रूव करके दिखाओ कि प्रोडक्ट तुम्हारा महंगा है तो अच्छा कैसे है, अब आप प्रूव करो। तो देखो, जब किसी ने कहा कि भैया साबुन महंगा है तो आप क्या आंसर देते हो? आप क्या देते हो आंसर? किसी ने कहा प्रोडक्ट महंगा है तो क्या आंसर देते हो? पहले जवाब महंगा नहीं, अगर आप इसको बोलिए क्वालिटी से अगर कंपेयर करेंगे तो सस्ता मिल जाएगा। हाँ। अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस से मार्केट प्राइस से तो आपको महंगा रहेगा। आप क्या आंसर देती हैं? किसी ने कहा प्रोडक्ट महंगा है तो क्या आंसर होता है? हाँ, पहले इस्तेमाल करो, फिर आपको पता चल जाएगा खुद की महंगा है कि सस्ता है। आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? पहले आपने हम यूज करते हैं, हमारे पास विश्वास है, एक बार यूज करिए, हाँ, नहीं यूज करिए तो हम आपको फ्री वापस कर देंगे। बहुत बढ़िया। आप क्या बोलते हैं? आप भी यही बोलते हैं? आप भी इन्हीं में से मिलता जुलता आंसर बोलते हैं। देखिए कितनी खुशी की बात है कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। जब सामने वाला बोलता है प्रोडक्ट महंगा है तो देखिए सामने वाला एग्जाम्पल से ही समझता है। किससे समझता है? एग्जाम्पल से ही समझता है। सपोज उसने बोला कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो आप एक्सेप्ट कर लो, हाँ महंगा है। अगर आपने बोल दिया सस्ता है तो आपसे लड़ाई करेगा, वो बात बिगड़ेगी, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, आपसे प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। उसने कहा महंगा है, आपने कहा हाँ बिल्कुल महंगा है, अब बात खत्म, लड़ाई करने का काम ही खत्म। लड़ाई करेगा नहीं। लेकिन अब आपने क्या लगाया? बट, किंतु, लेकिन, परंतु जहाँ लगते हैं वहाँ खतरा होता है। तो आपने लगाया लेकिन। महंगा है तो अच्छा भी तो है। क्या है? महंगा है तो अच्छा भी तो है, गलता कम है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है साबुन लगाने के बाद, हाँ, शरीर में चिपचिपाहट नहीं रहेगी, खुजली नहीं होगी, है ना, दाने वाने जो छोटे मोटे होते वो नहीं होंगे क्योंकि इसमें नीम पड़ा है। ये चीज़ बताओ। ठीक। दूसरी चीज़ बताओ, जब वो बोलता है कि नहीं नहीं फिर भी बहुत महंगा है, मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बताएगा लाइफ बॉय तो इतने का आता है, वो आता है, बिल्कुल सही है। देसी घी के भी समोसे बनते हैं, रिफाइंड के भी बनते हैं, डालडा के भी बनते हैं। देसी घी के 20 का 1 समोसा, डालडा का 10 के 2, रिफाइंड के 10 के 4। खाना कौन सा चाहते हो? खाना कौन सा चाहते हो? हम तो घी का खावा चाहिए थी। तो घी की कीमत कभी रिफाइंड से लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती ना। बोलो, केमिकल वाली चीज़ें हमेशा सस्ती होती हैं। बिल्कुल सही है। अगर आपको सस्ती चीज़ लगानी है, इतनी क्वालिटी बता के आओ कि सामने वाला ना ले। प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, हमेशा क्वालिटी बेची जाती है। इतनी क्वालिटी बता के आओ, इतनी क्वालिटी बता के आओ कि अगर ले भी ना पाए तो उसके मन में इच्छा हो कि यार एक बार पैसा जुहा के लेना ज़रूर है, पैसा जुहा के एक बार इसको लेना ज़रूर है। उसके मन में इच्छा हो जाएगी काश हिसाबो नाद लगाने को मिल जाए। इतनी बेहतर क्वालिटी के इसमें नीम पड़ी है,
इसमें लौंग है, इसमें तुलसी है, बहुत ही अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप लगाओगे शरीर में खुजली नहीं होगी, इसको आप लगाओगे शरीर में जैसे लोग ऐसे धारा खींच लेते हैं वो नहीं होगी, इसको आप लगाओगे किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर साबुन है। गलती से अगर मुंह के अंदर भी चला गया तो शरीर में कोई नुकसान नहीं करेगी। जब आप ऐसा बोलोगे, जब इतनी क्वालिटी से आप बताओगे, अब सामने वाले की इच्छा क्या होगी, लेने की करेगा। पेस्ट है, पेस्ट में तो इमोशनल कर सकते हो, आप भी पेस्ट करते हो, हम भी पेस्ट करते हैं। इस पेस्ट में खासियत क्या है, इस पेस्ट में सबसे बड़ी खासियत ये है कि केमिकल्स नहीं मिला है। जब केमिकल्स नहीं है तो इसकी खासियत क्या है कि जब आप इसको करते हो पेट में चला भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, मीठे की वजह से पेस्ट को खा जाते हैं। लीवर से संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं बच्चों को किसकी होती हैं, पेस्ट से होती हैं, क्योंकि मीठा होता है, खा जाते हैं। और हम आप लोग भी जब पेस्ट करते हैं, ये हमारे लिए भी जागरूकता वाली बात होनी चाहिए। जब हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो अंदर जाती कि नहीं जाती है। तो अब बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे आपको, कौन सा ज्ञान देंगे, अरे इतने ख़राब है तो फिर मार्केट के लोग यूज़ क्या करते हैं। बिल्कुल सही है, आपका भी कहना सही है। लोग जागरूक नहीं है, इसलिए लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए गवर्नमेंट हर बार चालान लगवाती है, पुलिस लगवाती है, हेलमेट पहनो हमारे अच्छे के लिए, लेकिन कोई पहनता है नहीं पहनता ना। चालान भी कट जाता है तब भी हेलमेट पहनता है, वो नहीं पहनता। इतने सारे रूल्स लिखे जाते हैं, इतने सारे ऐड करवाए जाते हैं हेलमेट पहनने से सुविधा, लेकिन कोई पहनता है क्या। मतलब अच्छे काम को आपको बार बार बताना पड़ेगा, लोग मानेंगे नहीं। बुरा काम तो बिना बताए हो जाता है। कोई पूछता है बुरा काम करने से पहले, चोरी करने से पहले पूछता है, शुभम जी मैं फला जगह डाका डालने जा रहा हूँ, अंकित जी मैं फला व्यक्ति के घर में बम लगाने जा रहा हूँ, पूछता है। बुरा काम करने से पहले कोई पूछता नहीं है। और अच्छे काम में लोग सवाल जवाब बहुत करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं, आप देख लो, दूध वाला जब भी लेके जाएगा, चाहे जितना शुद्ध लेके जाए, भैया पानी तो नहीं मिला है, वो कितने क्वेश्चन किए जाते हैं। बेचारा घर में बेचने गया है, वो दुआरे गया है दूध देने, और उसके बाद भी क्या बोलते हैं, पानी तो नहीं मिलाया। कहता नहीं मिलाया, चेक करके देख लो, बहुत अच्छा है, बढ़िया बेहतर दूध है। वो खूब बोलता है, सारी क्वालिटी बोलता है, ठीक। उसके बावजूद भी कहते हैं ठीक है पैसा ले जाओ, देता रहता महीने में फिर एक दिन आज नहीं कल ले लियो, परसों ले लियो, नरसों ले लियो, होता है। लेकिन जब दारू लेने जाते हैं तो ठेके वाले से बोलते हैं कि डेली पिलावत रहो, महीने में एक साथ ले लियो, बोलते हैं नहीं बोलते ना, क्योंकि उनको भी भरोसा होता है। उस ठेके में बैठने वाले को भी पता होता है कि ये पीने के बाद दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि न जाने कितनी पिएगा फिर ये, है ना। तो बुरी चीज़ के लिए प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। और अच्छी चीज़ का क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्रचार है, ठीक। तो इसलिए हमको क्या करना है, सही तरीके से क्वालिटी बताना है, पूरी प्रोडक्ट रेंज बतानी है, प्रमाण भी रखना पड़ता है। यह देखो, अगर मैंने वीडियो में बोला है कि नूनी रिसर्च हुई है तो हुई है, कॉपी है, बुक लिखी है, कलाम साहब के द्वारा तो लिखी गई है, सर्वे हुआ है तो हुआ है 2008 में। जब आप ये बोलोगे तो लोगों को फिर विश्वास होता है। क्या होता है, टूल्स अपने पास रखने चाहिए। देखिए, इस बिज़नेस में ना तो हमको फैक्ट्री डालने की ज़रूरत है, हम ही अपनी फैक्ट्री हैं। इस बिज़नेस में ना तो आपको बैनर बनवाने की ज़रूरत है, हम ही लोग अपने बैनर होते हैं। ना तो हमको टीवी में ऐड करवाने की ज़रूरत है, हम ही लोग अपनी टीवी हैं, चैनल भी हम ही लोग हैं, सब कुछ हम ही लोग हैं। और इसीलिए पैसा भी हम ही को मिलता है। पैसा भी जिस दिन आप सब कुछ बन जाओगे, आप ही बैनर, आप ही टीवी, आप भी प्रचारक, आप ही धावक, सब बन जाओगे, उस दिन पैसा भी आप ही को मिलेगा, पैसा भी आप ही को मिलेगा। लेकिन जब तक आप नहीं बनोगे, तब तक आप हमेशा डाउट में रहोगे। किसी ने बताया मेरी 1 लाख की आई है, किसी ने बताया मेरी 50,000 की, आप सोचो कि साला झूठ बोलता होगा, हमारा तो नहीं आई है, हमका तो 1.5 साल हुई गए, हमारा तो 6 महीना हुई गए, बताओ अभी हमारा 200 रुपया आई है, ये कह रहे हैं हमारा 1 लाख आई है, कैसे मान लें हम। तो मानना पड़ेगा, क्या करना होगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने उतनी मेहनत की है। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितनी कीमत अदा करेगा, उसको उतना ज़्यादा प्राइस। तो 7 तरह की आमदनी, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 20%, इसको खाते में जानी है, कोई ले नहीं सकता। डायरेक्टर बोनस, और कभी भी प्रोडक्ट को हमेशा जो भी उसकी रेंज होती है, उस रेंज से कभी कम मत बेचो। आईडी नहीं बनी है, MRP में देंगे, ले तो ले, नहीं जय सिया राम। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं यार बेचने के लिए, हम बहुत सारे लोग दे सकते हैं। आईडी नहीं बनी है तो MRP में देंगे, आईडी बनी है तो DP में देंगे। खुले ऐलान कर दो,
आईडी बनवा लो, डीपी में लो। आईडी में नहीं लेना, सीधी सी बात है। बहुत से डाउन लोग तो बहुत होशियार करते हैं, अगर आधार कार्ड लगा हुई तो मिली डीपी मार, आधार कार्ड नहीं लगा तो MRP मिली। ठीक, ये चीज़। डायरेक्टर बोनस, डायरेक्टर बोनस अब 4% हो गया है, लेकिन सिर्फ डायरेक्टर को मिलता है। पहले इसमें सिल्वर भी थे, गोल्ड भी थे, सभी लोग थे, लेकिन अब डायरेक्टर बोनस 4% है, जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? डायरेक्टर को बांटा जाता है। बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ अब आ गई है एक और बोनस आ गई है बीच में जो नहीं दी हुई है, और वो है टीम बिल्डिंग बोनस। कौन सा है? टीम बिल्डिंग बोनस है, और वो है 16%, जो सिल्वर प्लस को मिलती है। सिल्वर है, गोल्ड है, उन सबको मिलती है। समझ में आई बात? यानी सिल्वर बनने के बाद में इतनी पावर है, आप 1.5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो सिल्वर से। ठीक है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है। उसके साथ साथ क्या है? ट्रैवल फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है। कुछ ऐसे फंड होते हैं जैसे ट्रैवल फंड, ये कभी भी आपको आमदनी के रूप में नहीं दिखेगी। ट्रैवल फंड में जो मज़ा होता है घूमने का, शायद किसी चीज़ में आता है। जो लोग घूमने जाते हैं, कहीं से टूर करके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब आप कभी भी 1-2 घंटे किसी मंदिर घूमने जाते हैं, कोई ऐसी हरी भरी जगह घूमने जाते हैं, तो आपका मन कितना खुशी हो जाता है। और सोचिए जब आप 10-15 दिन के लिए, महीने भर के लिए किसी टूर पे जाते हैं तो कितना अच्छा रहता होगा। और वहाँ आपको एक बोतल पानी भी खरीद के नहीं पीना, आपको एक बोतल भी खरीद कर पानी नहीं पीना। समझ में आई बात? ये चीज़ करना। और जब कभी भी आप एक बार, जिसने भी एक बार ट्रैवल फंड कर लिया, जिसने भी एक बार ट्रैवल फंड कर लिया, चाहे वो नेशनल कर ले और चाहे इंटरनेशनल, कोई कुछ भी कह दे कि भैया ये बिज़नेस ख़राब है, वो है, ये है, वो नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं इतना अच्छा एंजॉय करके और वो कह रहा कि बेकार है ये। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद में जो सही तरीके से माइंड खुलता है वो वहीं पे जाके खुलता है। ये बिज़नेस मुझे तब तक नहीं समझ में आया जब तक मैं 5 स्टार में रुका नहीं, जब तक वहाँ पर मैंने 3 दिन का एक अच्छा सा एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। वहाँ पर अटेंड करने के बाद पूरे उर्जे पुर्जे सब खुल गए, उर्जे पुर्जे अपने आप खुल जाते हैं। ठीक, ये खासियत है इस व्यवसाय की। ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड। लेकिन जब आप बार बार मीटिंग में आते रहोगे, मीटिंग में आते रहोगे, मीटिंग में आते रहोगे, तो वो गैस बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और एक समय के बाद आपकी वज़न से ज़्यादा वो गैस हो जाएगी और आप अपने आप हल्के होकर के ऊंचाइयों को छूओगे। ठीक है, तो इसलिए मीटिंग्स को नहीं छोड़ना है। प्रॉफिट 10 से 20%, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल प्रॉफिट, MRP 2 से 50, जैसे दिया है 50। ये एक तरीका बताया गया किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस होता है ना। ये अपनी बातें होती हैं जो किसी को बताई नहीं जाती हैं, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को बताई जाती हैं। अब ऐसा थोड़ी बोलो कि हमका 300 को मिला, मतलब हमको 250 को मिला, हम तुमको 300 को दे रहे हैं, तो सामने वाला लेगा क्या? मतलब वेस्टेज में चाहो तो बहुत अच्छी आमदनी आप ले सकते हो। अगर आप एक स्पाइरुलिना बेचते हो तो भी आपके 60 से 70 रुपये बचते हैं। चलो कम से कम 50 रुपये बचेंगे, 20 रुपये आपने खर्चा कर दिया जाने में, 50 रुपये बचे। अगर डेली का यही काम करने लगे तो महीने में कितनी की आमदनी होगी? कितने की हो जाएगी? 1500 तो हो ही जाएगी ना। कितनी हो जाएगी? 1500 बचत में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कुछ ना करने से कुछ हुआ कि नहीं हुआ? और 1500 अगर वो हो गई तो कम से कम 500 रुपये खाते में भी आएगा। क्योंकि जब डेली के स्पाइरुलिना बेचोगे 300 रुपये का, मतलब डेली काम आपका हो रहा है 350 का, तो महीने में कितना होता है? लमसम 4-4 हज़ार का, 350 के हिसाब से हो रहा है। तो 4000 का अगर हो रहा है तो कम से कम 500 रुपये आपके खाते में आएंगे। और खाते में अगर 500 रुपये आ गए तो 1500 वो और 500 कितने हो गए? 2000 की आमदनी। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका प्रोडक्ट 2000 का, 4000 का बेच कर 2000 कमा सको। कोई भी ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कहीं पे नहीं। सिर्फ वेस्टेज देता है आपको। डायरेक्टर बोनस की बात ही अलग है, लीडरशिप बोनस की बात ही अलग है। ट्रैवल फंड मैंने बताया जैसे अभी। अब सोचो जैसे चित्र हैं रंग बिरंगे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप खड़े हो फिर सेल्फी हो, तो भाई ताजमहल के सामने आप खड़े हो और ताजमहल पीछे और फोटो आपकी हो, और फिर स्टेटस में डाल रहे हो आई एम घूमिंग ताजमहल। कितना अच्छा हो? अच्छा होगा कि नहीं होगा, है ना? तो ये हमें सोचना होगा। ये सारे पावर्स हमारे अंदर हैं, इनको हम ले सकते हैं। वेस्टेज ने सबको दे रखे हैं। बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ो किताबों में, जो चीज़ लगे अच्छा, टूर करने के बाद यहाँ ज़रूर जाऊँगा, यहाँ ज़रूर जाऊँगा, तो घूमो, बहुत अच्छा है। हाउस फंड सोचो, अगर अपना खुद का घर बने कितना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा होगा ना।
ज़बरदस्त। जिसने ना देखा हो, अंकित सर तो देखा है, क्यों देखा है ना विजय सर का। जी। जिसने ना देखा हो, चलना एक बार फिर से कानपुर, चलते हैं एक बार प्लानिंग बना के, घुमाना सरसौल। कानपुर बहुत दूर नहीं है ना, कि बात सही होती है कि झूठी होती है। इससे हम लोग- हम ही जैसा आम इंसान है वो भी, हमारे जैसे उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं। काम करके आज तकरीबन कम से कम 2.5 करोड़ तक का लागत होगा। स्विमिंग पूल है, फिल्म इंडस्ट्री वाले जैसे बनवाते हैं। हाँ 2.5 करोड़। हाँ, बहुत मस्त। जाने के बाद इच्छा नहीं होती कि वापस घर जाएं, लगता बस यहीं रहें, है ना। तो ऐसा घर अगर आपके पास हो जाए तो 4 रिश्तेदार आए, वो कहते हैं राज सर अब घर जाने का मन नहीं करता, विकास सर लगता है यहीं रहें। कितना अच्छा हो, आपके घर के लोग तारीफ़ करें, अच्छी बात है ना। ये वेस्टेज के टॉप अर्नर्स हैं। क्या हैं? टॉप अर्नर्स हैं जो बहुत अच्छी आमदनी लेते हैं, जिनमें से करोड़ रुपए से ऊपर का चेक उठाने वाले सिद्धार्थ सर हैं। ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी 10 करोड़ रुपए नहीं कमा पाते। बंदे ने कितना लगाया था? 705 रुपये। 5 रुपये अभी भी उधार पड़े हैं। 5 रुपये नहीं थे उसके पास तो नहीं दिए थे। सोचो जिस बंदे के पास 5 रुपये और नहीं थे, 705 रुपये से स्टार्ट करने के बाद 5 रुपये नहीं दे पाया, आज वो 1 करोड़ से ऊपर किसी को ले रहा है। गर्व की बात है, सही की बात है कि नहीं? बाकी अमीर बनाने के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। जिनके पास पैसा को वो कोई भी व्यवसाय डाल लें। शुरू में जब डालेंगे बहुत खुश रहेंगे, 1-2 महीने बाद यार चलते नहीं ना, साला कस्टमर नहीं आवत, रोता रहता है। एक शराबी शराब बेचा करता था, दोस्त है मेरा, ज्वाइन करा दिया मैंने। अब उसको शराबी नहीं कह सकते, ठेकेदार कह सकते हैं। बहुत खुश रहता था, विजय भाई पानी मार मार के बेचते, खूब पैसा कमा रहा था, है ना। अभी मिलने गए तो कहा, बोला यार बहुत दुख में, पूछो ना यार क्या हालत है। हमने कहा बताओ ना। कहा यार भाई कोई व्यवसाय बताओ। हमने कहा हमारा भाई पुराना व्यवसाय है, साबुन वही, मंजन वही, रेट में थोड़ा बहुत फर्क आया है। तो बोला यार अब इच्छा हो ही रही है करे की। हमने कहा ठीक है, अभी सामान फिलहाल यूज करते रहो, अभी इच्छा ना करो, जब और कायदे से तीव्र इच्छा हो तब बताना। जब तीव्र इच्छा हो तब बताना। और याद रखो, जो आज नहीं ज्वाइन हो रहे हैं वो कल ज्वाइन होंगे, लतिया जाएंगे, उसके बाद ज्वाइन होंगे। कैसे लतिया जाएंगे? अगर वेस्टेज कंपनी अच्छी चल रही तो बहुत सारी कंपनियां उल्टा सीधा भी तो चल रही हैं, चल रही हैं। हमने प्लान बताया, आपने हमारी बात ईमानदारी से नहीं सुनी। कल हमारे साथ यही एक हादसा हुआ। हमने उस बंदे को 1 महीने पहले प्लान बताया था, उसने हमारी बात नहीं सुनी थी। विकास सर, अब कोई उसका हमसे भी खास पहुंच गया, ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग लगवाई। अब बोला 5,000 रुपये से परचेजिंग करो। वेस्टेज में हमने क्या बोला था? 1,000-1,200, जितने की इच्छा हो उतने से कर लो, कोई बंधन नहीं है। अब वो बंदा कह रहा है 5,000 से परचेजिंग करो और हर मीटिंग में चलो, हमारे साथ सारा दिन काम करो। हमने क्या कहा था? दुकान अपनी नहीं बंद करनी है, दुकान चलाते हुए घंटे 2 घंटे से काम स्टार्ट करना है। जब आपकी आमदनी 3 गुना 4 गुना हो जाए, आपकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप छोड़ दोगे अपनी दुकान। वो बंदा क्या कह रहा है? दुकान बंद करो, हमारे साथ प्लान दिखावे चलो। दुकान का भी नुकसान 5,000 ऊपर से देने हैं। मजबूर हुआ कि नहीं हुआ? मजबूर हुआ कि नहीं हुआ? कल आया भाई हमका ज्वाइन करा दो। क्यों? तीव्र इच्छा है। क्या है? वेस्टेज करने की अब क्या है? तीव्र इच्छा है। तो प्लान सबको बता दो, रिश्तेदार, सगे संबंधी, सहेली, दोस्त, जितने लोग हों सबको बता दो कि हम यह काम कर रहे हैं। अब भविष्य में कभी ज़रूरत हो, कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती यारी जिंदाबाद है। भविष्य में कभी भी ज़रूरत हो, एक बार ज़रूर याद कर लेना, अपने इस पागल दोस्त को एक बार ज़रूर याद कर लेना। और वैसे भी आपसे बता दें कि अगर आपने प्लान ज़बरदस्त तरीके से बताया है, आपने उसको आज़ादी, बहुत सारी चीज़